हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत दूसरी संहिता रुद्र संहिता के षष्ठी खंड का तीसरा अध्याय आज आप श्रवण करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अंत तक बने रहना मेरे साथ वीडियो में। ये पूरा संवाद चल रहा है उनका, नारद जी का और विष्णु जी का। जब शिव माया से मोहित होकर नारद जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था, तब उनके ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए खुद विष्णु जी ने एक राज्य रचा था, जिस राजा का नाम का शीलनिधि, और उसकी एक सुंदर कन्या थी, जिसके काम मोह में मोहित होकर नारद जी विष्णु जी के पास उनका रूप मांगने जाते हैं। देखिए आगे क्या हुआ और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे डेली से भक्त हैं तो इसको बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो के मिल सके। हर हर आइए दोस्तों, अब प्रवेश करते हैं श्री शिव पुराण में। हर हर महादेव। आज श्रवण करेंगे हम श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत दूसरी संहिता रुद्र संहिता की षष्ठी खंड की तीसरे अध्याय को, जिसमें कि माया निर्मित नगर में शील नदी की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना और भगवान का अपने रूप के साथ बानर का मुंह दे देना, कन्या का भगवान विष्णु को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को श्राप दे देना। अब दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, जब नारद जी विष्णु जी के पास गए थे तो उन्होंने अपना बताया था कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया है, वो सब सारी बातें बताई थी। तब विष्णु जी ने कहा था, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। लेकिन नारद जी ने इस पर वहां पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया और हंसकर वहां से चले गए। अब उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की थी, जैसे कि भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम श्रीमती था, और वह पुत्री का स्वयंवर करने के लिए तैयार थे। ऐसे ही राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए और उनकी पुत्री को देखकर तो उनके मन में कामन सख्त नारद राजा शील नदी के पास पहुंचे थे। तब शील नदी ने कहा था, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब ये विवाह का समय आ गया है, आप इसके लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने के लिए सब प्रकार से इसके शुभ लक्षण हैं, और इसके ग्रह के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताइए। ऐसा पूछने पर नारद जी तो काम से बेहल हुए हुए थे। उन्होंने कहा, हे भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा देकर इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। अब राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है। तब नारद जी ने सोचा, यह इतनी सुंदर कन्या है, मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। तो सभी कन्याएं सुंदर ही मतलब वर को वर्ण करती हैं। तो वो विष्णु जी का रूप पाने के लिए विष्णु लोक में पहुंचे। राजा तब तो उन्होंने कहा कि मैं राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर
रचाया है, इसलिए मैं चारों दिशाओं से वहां हजारों राजकुमार आए हैं। यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो मैं भी उसे निश्चय ही प्राप्त कर लूंगा, अन्यथा आपके रूप की बिना वो मेरे कंठ में जयमाला भी नहीं डालेगी। ऐसा कहकर बोले। तब विष्णु जी बोले, हे पुणे, आप अपने अभिष्ट इस स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसा श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर राजा सिलतेदी ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयं वर सभा का आयोजन किया था। नारद जी इस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी मेरा अवश्य ही वर्ण करेगी। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश से मूर्त हुआ जानकर वे दोनों गण उनकी निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी तोड़ाने लग गए। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख बानर के समान विकट और महाभयंकर है। काम मोहित व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद जी का उपहास करने लगे। तब मुनि तो काम से भी हलते, तो उन्होंने उनकी यथार्थ बात को भी अनसुनी कर दिया है। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर भी वह कन्या कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर दूसरी तरफ को उन्होंने अपनी मुंह कर लिया। स्वयंवर में अपनी मनोवांछित वर को न देखकर वे दुखित हो गई हैं। तब भगवान विष्णु ने वहां आकर उनको किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां देखा और केवल उसी कन्या ने वहां पर देखा। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उन राजकुमारी को साथ देकर तुरंत अदर्शित हो गए। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश होकर नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो गए। अब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और राजकुमारी को पाना चाहते हैं। बानर के समान अपना घड़ित मुंह तो देख दीजिए पहले। सूत बोले, महर्षियों का उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बहुत बड़ा विस्मित हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों गणों को वहां ये श्राप दे दिया, तुम दोनों ने ब्रज ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने दिए श्राप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लग गए। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के षष्ठी खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, उसमें भी अधिक मास चल रहा है और उस पर भी शिव पुराण की हमें हिंदी व्याख्या, मतलब जितने श्लोक हैं उसकी सेम टू सेम हिंदी व्याख्या श्रवण करने को मिल जाए। कथा नहीं, केवल जो उसमें लिखा है वही
तो ये बहुत बड़ी भाग्यशाली की बात है। मेरे को पढ़ने को मिल रही है, आपको सुनने को मिल रही है, तो ये बहुत बढ़िया। हम लोग होते भी कौन है, ये भोलेनाथ की कृपा है। और आप सब लोगों से अनुरोध है, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और वैसे तो भोलेनाथ सबके साथ ही है। बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ।